दोस्तों एक स्कूल में प्रोग्राम था जो इंटर के बच्चे थे उनकी विदाई थी। इसी बीच एक स्टेज प्रोग्राम होता है और उस स्टेज पर जो प्रिंसिपल मैम थी वह जैसे ही स्टेज पर डांस के लिए जाती हैं, उनके साथ एक टीचर भी थे। दोस्तों डांस के बीच वह टीचर उनके साथ एक ऐसी हरकत कर देते हैं कि वह वहीं शर्मसार हो जाती हैं, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकती, ना किसी को कुछ बता सकती हैं। वह अपने जहन के अंदर डाल लेती हैं, लेकिन वह बात उनको बार बार खाई जा रही थी। दोस्तों आखिर एक टीचर ने उनके साथ ऐसी घटना कैसे कर दी, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियो लाते रहें। दोस्तों शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों यह कहानी है एक इंटर कॉलेज की, जहां जो इंटर के बच्चे थे वह इस स्कूल से अपनी पूरी इंटर तक पढ़ाई करने के बाद उनकी विदाई थी। इसी बीच उस स्कूल में एक प्रोग्राम रखा जाता है। उस प्रोग्राम में कुछ खाने का, हवन वगैरह, डांस वगैरह का प्रोग्राम रखा जाता है। लेकिन उस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी दोस्तों, उनका नाम दरअसल प्रीति मैम था। वह इतनी कड़क और इतनी रूल रेगुलेशन वाली थी कि उनके बिना उनके स्कूल में पत्ता तक नहीं हिल सकता था। बच्चे भी उनसे धर धर कांपते थे और जो वहाँ की टीचर, बाकी की मैम जो थी, वह भी उनसे डरते थे। उनके जो भी वो कहती उस स्कूल के अंदर वही रूल और रेगुलेशन चलता। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जैसे ही इंटर के जो बच्चे होते हैं, जैसे ही वो अपनी फाइनल पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और वह इंटर के बाद कहीं जाने लगते हैं, तो इसी बीच उनकी विदाई के लिए उस स्कूल में एक प्रोग्राम रखा जाता है। उस प्रोग्राम में पहले तो स्कूल के अंदर हवन होता है, उसके बाद उन्हें कुछ खाना पीने का प्रोग्राम रखा था। उसके बाद स्कूल में कुछ बैंड बाजे और डीजे साउंड भी लगा था। दोस्तों साउंड वगैरह जैसे कि रेडी होता है, खाना पीना हो चुका था, हवन भी हो चुका था, तभी स्टेज प्रोग्राम शुरू होता है। और सबसे पहले जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि मैम आप बच्चों के लिए दो शब्द कहें। तभी प्रीति मैम जो थी वह कहती हैं कि मैं आप लोगों को इस जगह देखकर काफी बहुत खुश हो रही हूँ। आप जिस तरीके से सच ढक कर आए हो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आप लोगों को देखकर इतनी खुश हूँ, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। दोस्तों तभी मैम जो थी वह कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत यहाँ करी, आगे भी उतनी ही मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और उसके बाद फिर अपने देश का नाम रोशन करें। दोस्तों मैम जो थी वह स्पीच देने के बाद स्टेज से जाती हैं और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं। दोस्तों फिर क्या, बारीकी बारीक से बच्चे अपना प्रोग्राम दिखाते हैं और धीरे धीरे करके समय गुजरता है। होता क्या है कि एक बच्चा जो था एक गाने पर डांस कर रहा था। जब प्रीति मैम जो थी, जैसे ही साउंड बजता है, उनका भी मन था कि उन्हें भी कोई स्टेज पर बुलाए और वह डांस कर पाए, क्योंकि वो जिस पद पर थी वह डायरेक्ट जाकर डांस कर नहीं सकती थी। उनकी इच्छा थी कि शायद उनसे कोई कहे और वह स्टेज पर डांस करें। दोस्तों बच्चा जैसे ही डांस करता है, प्रीति मैम का कहीं ना कहीं पैर हिलने लगता है और यह सब कुछ पास में एक सर थे जिनका नाम धर्मेंद्र था। वह उस स्कूल में जो प्रीति मैम थी उनसे भी पुराने थे। प्रीति मैम को अभी आए हुए खाली 3 साल ही हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र सर जो थे वह उन्हें कहीं ना कहीं लाइक करने लगते हैं। लेकिन उनके मन में एक डर था, क्योंकि प्रीति मैम जो थी वह काफी खतरनाक थी, उनसे सभी बच्चे डरते थे, सभी वो रूल रेगुलेशन वाली थी। इस वजह से वह उनसे कभी प्यार का इजहार नहीं कर सके। लेकिन इसी बीच जैसे ही सर उनका पैर हिलते हुए देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि शायद प्रीति मैम का भी डांस करने का मन है और वह बार बार मैम को देखे जा रहे थे। इसी बीच होता क्या है, कभी कभार प्रीति मैम जो थी वह भी जैसे ही धर्मेंद्र सर को देखती हैं, तो उनकी निगाह और दोनों की निगाह आपस में मिल जाती है। मैम जो थी वह सोचने लगती है कि ये मुझे बार बार क्यों देखे जा रहे हैं। दोस्तों फिर इसके बाद होता क्या है, जैसे ही बच्चों का प्रोग्राम समाप्त होता है, तभी धर्मेंद्र सर खड़े होते हैं और मैम का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं चलो मैम डांस करेंगे। दोस्तों पहले तो प्रीति मैम जो थी वह मना करती हैं, उसके बाद वह डांस के लिए चली जाती हैं। दोस्तों जैसे ही साउंड बजता है, प्रोग्राम शुरू होता है। इसी बीच धर्मेंद्र सर जो थे वह सोचते हैं
कि ये सही मौका है, अगर आज ये मौका मैंने काट दिया तो शायद यह मौका मुझे फिर ना मिले। दोस्तों इसी बीच साउंड का फायदा उठाते हुए वह प्रीति मैम से कहते हैं, मैम आई लव यू। दोस्तों प्रीति मैम जो थी उनके मुंह से शब्द सुन तो लिए थे, लेकिन वह फिर से कहती हैं, सर आपने मुझसे कुछ कहा था। दोस्तों जब ये शब्द प्रीति मैम जैसे ही धर्मेंद्र सर को बोलती हैं, दोस्तों उनके चेहरे पर झाइयां पड़ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। उन्हें डर था कि शायद मैम मुझसे कुछ कह ना दें, क्योंकि एक तो वो स्टेज पर खड़े थे, अगर मैम जरा सा भी उनसे कुछ कहती हैं तो सभी बच्चे वगैरह क्या सोचेंगे उनके बारे में। यह सोचकर वो कहते हैं कि मैम धर्मेंद्र सर डर जाते हैं और मैम से मना कर देते हैं कि मैम मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रीति मैम सब कुछ समझ चुकी थी, उन्होंने सब सुन लिया था। दोस्तों उसके बाद धर्मेंद्र सर और मैम जो थी वह स्टेज से उतरकर जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद बाकी के सभी प्रोग्राम होते हैं और फिर जब जो प्रीति मैम थी वह अगले दिन स्कूल आती हैं, तब उनका मन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र सर के बारे में बस सोच रही थी, लेकिन वह धर्मेंद्र सर से कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे करके इस बात को 2 दिन गुजर जाते हैं। जब मैम तीसरे दिन कॉलेज स्कूल आती हैं तो वह धर्मेंद्र सर को ऑफिस में बुलाती हैं और उनसे पूछते हैं कि सर आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था। तभी धर्मेंद्र सर कहते हैं, मैम मैंने कुछ तो नहीं कहा। लेकिन तभी मैम जिद करती हैं और कहती हैं कि आपने कुछ तो कहा था, अब प्लीज बता दो ना। तभी धर्मेंद्र सर कहते हैं, मैम मैंने आपसे मजाक मजाक में कहा था आई लव यू। तभी प्रीति मैम जो थी वह कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, तुमने अगर मजाक में कहा है तो मैं कह भी क्या सकती हूँ, अगर कुछ सच में कहा होता तो शायद बात कुछ और थी। दोस्तों तभी धर्मेंद्र सर मन ही मन समझ जाते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। बस सोचते हैं लगता है कहीं ना कहीं 90% जो काम है वो हो चुका है और मैम भी मुझे कहीं ना कहीं लाइक करने लगी है। दोस्तों इसी बीच होता क्या है, उसी दिन धर्मेंद्र सर के करीब रात के 10 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि सर आप एक बात बताइए, अगर जो शब्द आपने मुझसे कहा था अगर वो शब्द मैं आपसे कहती तो उसके बदले में आप मुझसे क्या कहते। तभी धर्मेंद्र सर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बदले में तुमसे आई लव यू टू कहता। तभी मैम रिप्लाई देती हैं कि समझ लो मैंने भी तुम्हें आई लव यू टू बोल दिया। दोस्तों जैसे ही ये शब्द धर्मेंद्र सर सुनते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वह समझ जाते हैं कि उन्हें प्रीति मैम प्यार करती हैं। दोस्तों फिर होता क्या है, 3 महीने बाद उनकी एंगेजमेंट होती है और 2023 में आकर दोस्तों उन दोनों ने शादी करी थी। वह दोनों आज हंसी खुशी रह रहे हैं, पूरी विद फैमिली के साथ रह रहे हैं। दोनों कोई परेशानी नहीं है, हंसी खुशी परिवार के साथ है। दोस्तों यदि कहानी आपको कैसी लगी, दोस्तों जरा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।